बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में इलेक्शंस होने चाहिए। तो इस केस की जो आज समाअत हुई है तो उसमें चीफ जस्टिस साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे। तो पहले आपको ये बता दूं कि उनके क्या रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अदालत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ लिया है, सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। चीफ जस्टिस साहब क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि मतलब उन्होंने जो टाइम दिया था मुज़ाकरात का या जो सब्र का वो मुज़ाहरा कर रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तान में मज़ीद मतलब कोई मुश्किलात ना पैदा हों, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बहरान है। तो उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से सियासतदान आपस में बैठ कर हल निकाल लें, जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं किसी तरीके से टेबल पे हल हो जाएं। लेकिन शायद सियासतदानों के अंदर ये काबिलियत नहीं है, वो बैठ कर टेबल पे मुज़ाकरात करके चीज़ों का हल नहीं निकाल सकते। तो चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी उनको टाइम दिया, लेकिन अब वो दोबारा यही कह रहे हैं कि इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। तो खैर पीडीएम की तरफ से कमर अदालत में यही कहा गया कि हमें मज़ीद थोड़ा सा वक्त चाहिए, मतलब हम बैठ कर बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि तय हो चुकी हैं हमारी, थोड़ा सा अगर वक्त हमें मिल जाता है तो एक दो पॉइंट्स जो हैं जिन पे मसला आया हुआ है, जिन पे मतलब रुकावट हुई है, जिस पे मुज़ाकरात हमारे नाकाम हुए हैं, तो उनको मतलब क्लियर कर सकते हैं, हम बैठकर बातचीत हो सकती है। लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहां पे स्टेटमेंट्स दिए हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं बैठना चाहते, अगर हम बैठ भी जाएं तो किसी किस्म का हल नहीं निकलना। उन्होंने यही रिक्वेस्ट की अदालत से कि आप मतलब जो एक फैसला आपने सुनाया था 14 मई के इलेक्शंस का, तो उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। तो लिहाजा हमें हुकूमत की किसी भी बात पे यकीन नहीं है, बैठकर कोई बातचीत नहीं हो सकती इनसे। तो ये डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स थी दोनों की। तो अब बात यह है कि अब जो रुकावट पैदा हुई है, अब जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं। देखिए इस चीज़ पे तो सब राजी हैं कि जी एक ही वक्त पे इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में हो जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन असल मसला जो बजट का है, अब हुकूमत चाहती है कि वो बजट पेश करें पहले, उसके बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हुकूमत जो है वो बजट पेश ना करे। उनकी कोशिश है कि 14 मई से पहले पहले असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, ताकि फिर जुलाई के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, तो बजट जो पेश करना है वो आके निगरान सेटअप कर दे। तो लेकिन हुकूमत ये चीज़ चाहती नहीं है। अब असल में इसकी जो वजह है, अब जो भी हुकूमत होती है ना, उसका जो आखिरी बजट होता है वो ऐसा समझ लें कि अवामी बजट होता है, वो सियासत बचाओ बजट होता है। मैं तो उसको कहता हूं कि सियासत बचाओ बजट होता है ये, क्योंकि जो भी हुकूमत होती है उसकी कोशिश होती है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, चीज़ें सस्ती कर दी जाए, पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाए, बिजली की कीमत जो है वो भी कम कर दी जाए, तो बहुत सी चीज़ें सस्ती कर दी जाए। तो अब देखें ये एक दो महीने की रिलीफ तो होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकता तो सिर्फ ये 2 महीने की रिलीफ होती है। लोग बड़े खुश होते हैं कि जी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, लेकिन जो आने वाला वक्त होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। 2 महीने की रिलीफ से फिर आगे 3 से 4 साल जो होते हैं वो मुश्किल में गुजरते हैं लोगों के। फिर लोगों के ऊपर जो एक महंगाई का तूफान आता है तो वो बड़ा खतरनाक होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को अच्छी तरह जानती है कि बजट जब पेश करेंगे, जब चीज़ें सस्ती करेंगे, तो जाहिर सी बात आगे महंगाई बढ़ेगी। अगर उनकी हुकूमत आ भी जाती है तो कम से कम 3 साल वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों जानती है? क्योंकि जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी, जब उनको आइडिया हुआ कि अब हमें मतलब हमारी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, उन्होंने भी पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी, उन्होंने भी बिजली की कीमतें कम कर दी थी, मतलब इसी किस्म की रिलीफ वो दे चुके हैं। अब जब पीडीएम की हुकूमत आई तो जाहिर सी बात है महंगाई का तूफान तो आना था। अब ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिर्फ पीडीएम, मतलब ये पिछले दौर जो भी गुजरे हैं इसी तरीके से गुजरे हैं। जो भी सियासी जमात होती है, जो भी हुकूमत होती है, तो ये काम करके जाती है। वो बजट उनकी ख्वाहिश होती है कि बजट किसी तरीके से हम पेश करके जाएं, चीज़ें सस्ती करके मतलब यहाँ से निकल जाएं। तो लोग उन्हें तो फिर अच्छा कहते हैं कि जी ये मतलब सस्ती चीज़ें करके गए, पेट्रोल भी सस्ता, बिजली भी सस्ती। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि आपको 2 महीने रिलीफ मिली है, आगे 3 से 4 साल जो है वो आपके मुश्किल के अंदर हैं। तो हमारा जो पाकिस्तान है, जो हमारा मुल्क है, अभी तक इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो यहां पर जो बजट पेश किए जाते हैं वो किए जाते हैं सियासी बजट पेश, मतलब सियासी मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं किए जाते। अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए इनको बजट पेश करना पड़ेगा तो बड़े सख्त फैसले होंगे उसके अंदर। महंगाई उसी तरह बरकरार रहेगी, तो हो सकता है कि बढ़ भी जाए, क्योंकि एक सख्त फैसले जब करेंगी हुकूमतें, उसके बाद पाकिस्तान जो है उसको रिलीफ भी मिलेगी लोगों को। लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान जो स्टेबल भी हो जाएगा। अगर सिर्फ सियासत बचानी है,
सिर्फ पार्टी का नाम बनाना है, अगली दफा आने के लिए एक बयानिया चाहिए, तो फिर तो ये ठीक है, जो आखिरी बजट है हाथी सस्ती कर दें, जो लोग हैं बेचारे खुश होते रहें फिर। लेकिन अगर मुल्क के बारे में सोचना है, अगर मुल्क के मफाद को देखना है, तो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान इस टाइम। तो लेकिन अब हुकूमत जो है मेरे ख्याल से वो असेंबली डिसॉल्व तो नहीं कर सकती अभी, तो बजट पेश करेंगे वो, क्योंकि जून का जो महीना है मैं पहले भी बता चुका हूं काफी टफ है वो। अब इसमें एक तो देखें, इससे पहले पहले जो IMF के साथ बातचीत चल रही है वो मुआहदा तय पाना बहुत जरूरी है। अगर वो तय नहीं पाता, जो दोस्त ममालिक हैं वो भी कर्ज नहीं देंगे, तो इस सूरत में जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो खैर जून के महीने में इनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो भी बढ़ाने हैं। IMF के साथ मुआहदा अगर तय नहीं पाता, दोस्त ममालिक कर्जे नहीं देते, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए फिर। अब जाहिर सी बात है अगर हुकूमत चली जाती है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, अगर केयर टेकर सेटअप आता है, तो फिर ये मुआहदा जो है IMF के साथ ये रुक जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए जून का महीना बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करें।